नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यार अरीफ क्लासेस में। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे समास और समास के बाद में आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में। तो आज हम लोग उपसर्ग प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय आखिर होता क्या है। तो ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग के क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग के क्या कर देते हैं, शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के बाद में लग के क्या करते हैं, उसका अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको इसे क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बतानी है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग एक बार जो लोग लाइव हैं कमेंट कर दें, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, तो हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन। तो बात करेंगे हम लोग आरआरयू क्लासेस के बारे में। तो आरआरयू क्लासेस क्या कर रही है, तो आरआरयू क्लासेस जितने भी यूपीपी के बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आरआरयू क्लासेस। ठीक है, तो 1 मिनट रिस्पॉन्स, वेट फॉर रिस्पॉन्स। चलिए, तो कोई बात नहीं, हम लोग वेट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, इसको सॉल्व हो जाने तक हम लोग इंतजार करते हैं। तो आपकी टेक्निकल एरर सॉल्व हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी इस क्लास को। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, सबसे पहले अगर हम बात करें आरआरयू क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो आरआरयू क्लासेस क्या प्रोवाइड करा रहा है आपको, तो आपका कंप्लीट यूपीपी का जो सिलेबस है, ठीक है, यूपीपी का कंप्लीट सिलेबस आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यूपीपी का कंप्लीट सिलेबस जो है, कंप्लीट पाठ्यक्रम क्या कर रहा है, आपको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, कंप्लीट जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। कहाँ पे, 2 प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं हम यूट्यूब पे। दूसरा क्या है, आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है ऐप पे भी मिल जाएंगी। ठीक है, ऐप पर तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। कहाँ पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे और क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर क्या करना है, आपको आरआरयू क्लासेस का क्या करना है, आरआरयू क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, आरआरयू क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको सभी यूपीपी की यूपीपी और अन्य एग्ज़ाम जो हैं, और क्या है, और अन्य एग्ज़ाम जो हैं उनकी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग जुड़ सकते हैं आरआरयू क्लासेस के साथ साथ में। आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। क्या मिलेगा, फ्री में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे फ्री में एक्सेस मिल रहा है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या है, तो जो आपकी क्लासेस है ये इसमें क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पाठ्यक्रम दिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या मिलने वाला है, कंप्लीट पाठ्यक्रम दिया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट पाठ्यक्रम के साथ साथ में, ठीक है, पाठ्यक्रम किसके फॉर्म में दिया जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। क्या होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी, रिकॉर्डेड प्लस क्या होंगी, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड प्लस क्या होंगी, लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी। साथ साथ में और क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको क्लास नोट्स मिलने वाली है। क्या मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगी। और क्लास नोट्स के साथ साथ में आपको क्या क्या मिलने वाला, मॉक टेस्ट मिलेंगे 20+ यानी कि 80 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज के साथ साथ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 20+ क्या मिलने वाले हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। और यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, साथ साथ में स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। स्टडी मटेरियल आपको क्या है, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप क्या करना है, केवल आरआरयू क्लासेस का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी और हम लोग बात करेंगे उपसर्ग एंड प्रत्यय। ठीक है, तो एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो उपसर्ग होते क्या हैं, तो अगर बात करें उपसर्ग, तो उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें उप का मतलब क्या होता है, समीप होता है। और इसी में अगर हम क्या कर देते हैं, सर्ग लगा देते हैं। सर्ग का मतलब होता है क्या, निर्माण करना, यानी कि किसी जो समीप आकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उपसर्ग होता है। यानी कि किसी शब्द के प्रारंभ में आकर क्या करता है, जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में क्या होता है, शब्द निर्माण करता है और शब्द का जो है क्या अर्थ बदल देता है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, इसका अर्थ होता है जहाँ क्या है, शब्द जहाँ पे क्या है, शब्द के आदि में जुड़कर क्या है, जहाँ पे ये क्या करता है, शब्दों के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, कुछ विशेषता लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। आदि में जुड़ने का मतलब क्या है, चलिए एक एक चीज को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, पहले कुछ थ्योरी टाइप के
कुछ क्वेश्चंस है जो पूछते हैं आपसे वन लाइनर के टाइप में। तो कह रहा है कि हिंदी में प्रचलित उपसर्गों की संख्या है, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें हिंदी में उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है, यानी कि आपकी जो हिंदी डिक्शनरी है, तो हिंदी डिक्शनरी में हम बहुत सारे उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन से हमारे उर्दू के उपसर्ग हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, कुछ संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं, कुछ इंग्लिश भाषा के उपसर्ग हैं, कुछ अरबी फारसी के भी हमने क्या किए हैं, कुछ उपसर्ग जोड़े हैं, और उनके बाद में क्या किया है, हमने शब्द निर्माण प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से उपसर्ग है और इनका काम क्या है। तो अगर हम बात करें संस्कृत उपसर्ग, ठीक है, तो संस्कृत के जो उपसर्ग कहाँ पे लिए गए हैं, तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 22 है। कितनी है, कुल संख्या 22 है। हिंदी में संस्कृत के 19 उपसर्ग लिए गए हैं, यानी कि अगर उपसर्ग की बात करें तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कुल कितनी है, तो कितनी है, 22। और हिंदी में कितने उपसर्ग लिए गए हैं, तो हिंदी में जो उपसर्गों की संख्या है वो कितने लिए गए हैं, संस्कृत से 19 लिए गए हैं। ठीक है, अगर बात करें हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी के अपने जो निजी यानी अपनी भाषा के यानी कि निजी शब्दकोश है वो कुल कितने हैं, 10 है। लेकिन कुछ उद्यान क्या कहते हैं, 12 और 13 उपसर्ग भी क्या करते हैं, मानते हैं। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से एक ऑप्शन मिलेगा, 10 मिलेगा, 12 और 13, कोई एक विकल्प मिलेगा और उसको क्या करना होगा, आपको चयन करना होगा। अगर तीनों मिलते हैं तो आपको क्या करना है, 10 का चयन करना है। बाकी कुछ विद्वान 12 मानते हैं, कुछ विद्वान 13 मानते हैं, तो इसे आपको इग्नोर करना है। ठीक है, बात करें उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है, तो कुछ उर्दू और फारसी के भी उपसर्ग लिए गए हैं अपनी हिंदी भाषा में, हिंदी शब्दकोश में। जैसे बेगम हो गया, बेनकाम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये कहाँ से आए हैं, हमारी उर्दू भाषा और फारसी भाषा से क्या किए गए, हिंदी में लाए गए हैं, और हिंदी में क्या किया है, शब्द निर्माण यानी कि हिंदी के शब्दकोश में क्या किया है, वृद्धि की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे क्या हुआ, सब इंस्पेक्टर, आगे सब इंस्पेक्टर हो गया, सब कलेक्टर हो गया, डिप्टी हो गया, डिप्टी जेलर हो गया। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए, हिंदी भाषा से लिए गए। तो चलिए हम लोग एक एक भाषा के उपसर्ग देखते हैं। अगर हम बात करें संस्कृत भाषा के उपसर्ग, तो संस्कृत भाषा का उपसर्ग की बात करें, जैसे अति हो गया, तो किस भाषा का है, संस्कृत का है। इसका मतलब क्या होता है, अधिक होता है। अर्थ क्या होता है, और क्या है, शब्द। ठीक है, तो ये क्या है, अति है, और अति का अर्थ क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि अगर किसी शब्द के ये प्रारंभ में लगेंगे तो क्या करेंगे, उसका अर्थ क्या करेंगे, अधिकता की बात करेंगे। जैसे अति अंत, ठीक है, और क्या है, अतिरिक्त। अतिरिक्त यानी कि के अलावा। ठीक है, अत्यंत हो गया, यहाँ पे अंत में क्या हुआ, अति लग गया, तो क्या बना, अत्यंत हो गया। और यहाँ पे क्या है, अतिरिक्त, यानी कि क्या हो गया, यानी कि ज्यादा की बात कर रहा है। ठीक है, अतिरिक्त। फिर क्या है, अधि उपसर्ग है। आदि का मतलब होता है ऊपर, और क्या होता है, श्रेष्ठ। जैसे क्या है, अधिकारी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अधिपति हो गया, अधिनायक हो गया। ठीक है, अधिनायक हो गया, अधिपति हो गया, तो यहाँ पे क्या है, नायक में अधि लग गया और पति में अधि लग गया, तो क्या बन गया, अधिपति, और क्या हुआ, और अधिनायक हो गया। यानी कि इसने श्रेष्ठता की बात की, यानी कि नायक में भी क्या है, एक श्रेष्ठ नायक की बात कर रहा है। अगला क्या है, अनुपसर्ग। तो अनु का मतलब होता है पीछे। जैसे क्या है, चर, यानी कि शासन में क्या लगा दिया, अनुशासन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, पीछे चलने वाला। क्या है, पीछे चलने वाला, या फिर समान। क्या है, पीछे या फिर समान। तो जैसे अनुचर पीछे चलने वाला हो गया, अनुशासन। ठीक है, अगला क्या है, अप। तो यहाँ पे होता है बुरा या फिर हीन होता है। जैसे आपने किसी का, पहले तो मान है। ठीक है, एक शब्द है मान, यानी कि मान मतलब क्या है, सम्मान है, मान है। ठीक है, यानी कि किसी की इज्जत है, किसी की रुतबा है, तो ये सभी चीजें क्या है, मान है। इसी में हमने क्या लगा दिया, अपमान लगा दिया, अप उपसर्ग लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, किसी की बेइज्जती कर देना, यानी कि उसे उसका तिरस्कार कर देना, तो इसका अर्थ क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया, अपयश हो गया। ठीक है, यश है, यश है, कीर्ति है आपकी, तो यहाँ पे क्या अप लग गया, तो क्या बनेगा, अपयश, यानी कि आपकी कीर्ति खत्म हो गई। मान की बात कर रहा है तो अप लगा दिया, अपमान बन गया। ठीक है, अपस्कार हो गया। ठीक है, फिर अभी है, अभी का मतलब सामने भी होता है, और क्या होता है, चारों ओर होता है। ठीक है, और पास, यानी कि जैसे अभियान किसी ठीक है, अगला क्या है, अभिमुख, यानी कि सम्मुख। ठीक है, अभिषेक, फिर क्या है, अभिनय। ठीक है, तो ये क्या है, अभी उपसर्ग लगाने से क्या हुआ, अब शब्द में परिवर्तन हुआ। अगला क्या है, अय है, क्या है, औ है। औ का मतलब क्या होता है, हीन होता है, और क्या है, नीच होता है। जैसे क्या है, अवगुण है। ठीक है, गुण का में औ उपसर्ग लगा दिए तो क्या बन गया, अवगुण बन गया। ठीक है, किसी की उन्नति है तो उन्नति में औ लगा दिए तो क्या बना, अवनति हो गया। ठीक है, अवतार हो गया, और क्या है, अवतरण हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, नीच या फिर क्या है, हीन की बात करता है। आ का मतलब क्या होता है, तक या फिर समेत। क्या है, तक या समेत, यानी कि जीवन तक। जैसे आजीवन, आक्रमण। ठीक है, और क्या है, समेत, या फिर क्या है, आगमन, आना। ठीक है, आरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रक्षण में आ लगा दिए तो क्या बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, समेत, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, आ का मतलब होता है तक, और क्या होता है, समेत होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बात करें उत की, तो उत का मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है, और क्या होता है, श्रेष्ठ होता है।
या फिर क्या होता है ऊपर होता है, जैसे उत्कर्ष, उत्तम और क्या उत्पत्ति हो गई, ठीक है। उद उपसर्ग है, उसका मतलब भी क्या होता है ऊपर होता है, और क्या होता है उत्कर्ष होता है, यानी कि उद्गम और क्या है उद्भव होना, ठीक है। उप उपसर्ग है तो इसका मतलब क्या होता है निकट, या फिर क्या होता है सदृश होता है, या फिर क्या होता है गौड़ होता है, या फिर क्या होता है, अब यहाँ से क्या मिला है सदृश निकट, या फिर क्या है उपदेश हो गया, उपवन हो गया, ठीक है। वन में उप लग गया, मंत्री में उप लगा दिया, उपमंत्री हो गया, हार में हमने कल कर दिया उप लगा दिए तो क्या हुआ उपहार हो गया। तो इसका क्या हुआ अर्थ बदल गया। दुर का मतलब क्या होता है बुरा, ठीक है, और क्या होता है कठिन होता है, जैसे दुर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दुर्जन में क्या है बुरा व्यक्ति है, ठीक है, बुरे व्यक्ति हैं। दुर्गम यानी कि कठिन, क्या है कठिन काम, ठीक है, कठिन काम, ठीक है। तो क्या होगा दुर्गम, दुर्गम हो जाएगा, ठीक है, जिसे करना आसान ना हो, ठीक है। फिर क्या है अगला दुष् है, तो दुष् का मतलब क्या होता है बताइएगा। तो दुष् का मतलब भी क्या होता है बुरा होता है, और क्या होता है कठिन होता है, क्या होता है बुरा होता है और कठिन होता है। इससे जैसे क्या है दुष्चरित यानी कि बुरा आचरण। फिर है क्या है दुष्कर, जिसे करना क्या हो कठिन हो, जिसे करना क्या हो कठिन हो। तो यही है दुर और दुष्। देखिएगा जितने भी उपसर्ग है केवल आपको हिंदी का अर्थ याद कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे कैसे बनेंगे, इसी टाइप के बनेंगे कि निम्नलिखित में शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है, किस शब्द में उपसर्ग लगा है, किस शब्द में क्या है प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो पूछ लेगा निम्नलिखित शब्द में, जैसे पूछ लेगा कि दुष्कर है, ठीक है। जैसे पूछ लिया कि दुष्कर है तो दुष्कर में कौन सा उपसर्ग लगा है, क्या है अगर बात करें दुष्कर, ठीक है, अगर बात करें दुष्कर तो दुष्कर में कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है। दुष्कर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो बताइएगा कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दुस, क्या हो जाएगा दुस उपसर्ग लगा है। आपको चार ऑप्शन दे देंगे तो वहां से आपको क्या होगा, जैसे ऑप्शन ए दुस हो गया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दुर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या करना है आपको चयन करना है, और चयन करने के बाद में अपना शब्द क्या है निर्माण करना है, और आपको सही जवाब देना है, ठीक है। किस शब्द से मिलकर क्या है कौन सा शब्द बना हुआ है। अगला कह रहा है, अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं निर, तो निर का मतलब होता है बिना, क्या है निर का अर्थ होता है क्या बिना होता है, और फिर बाहर होता है, फिर क्या होता है बिना या फिर बाहर। जैसे निषेध हो जाएगा यानी कि प्रवेश मतलब बंद कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आना मना है। क्या है निरपराध बिना अपराध के, निर्जन बिना जन के, ठीक है। जैसे निर्जन भूमि जहाँ पे कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जन ना रहता हो, कोई भी व्यक्ति ना रहता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं निर्जन बोलते हैं। फिर क्या है अगला क्या है आपका निस है, तो निस का मतलब क्या होता है रहित होता है, या फिर क्या होता है पूरा होता है। तो और फिर इसका अर्थ क्या होता है विपरीत भी होता है। क्या है निस का मतलब रहित होता है यानी कि बिना, या फिर क्या है पूरा है, और क्या है इसका अर्थ विपरीत भी होता है, जैसे निस्सार और क्या है निस्तार, ठीक है। अगला क्या है नी, तो नी का मतलब क्या होता है निषेध होता है, नी का मतलब क्या होता है निषेध होता है। फिर क्या है जैसे नीचे, तो यहाँ पे क्या है अधिवक्ता, ठीक है, यानी कि अधिवक्ता, ठीक है। और क्या है निवारण, ठीक है, क्या है निपात है, ठीक है। अगला क्या है परा, परा का मतलब क्या होता है उल्टा हो जाता है, और क्या होता है पीछे होता है। परा का मतलब क्या होता है उल्टा हो जाता है, और क्या होता है पीछे, यानी कि पराभव, ठीक है। और क्या है परामर्श, क्या है परामर्श है। परि का मतलब होता है आसपास चारों ओर या फिर तरफ, ठीक है। परि का मतलब है आसपास चारों ओर, और क्या होता है तरफ होता है, जैसे क्या है चारों ओर होता है, ठीक है। जैसे परिजन हो गया, परिक्रम हो गया, ठीक है। तो परिक्रम क्या है चारों तरफ करते हैं, ठीक है। अगला क्या है पर का मतलब क्या होता है प्रा, ठीक है। तो ये क्या होता है प्रा होता है, यहाँ पे आधा पा होता है, और क्या होता है रा स्वर रहित होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है अधिक या फिर होता है आगे, जैसे प्रख्यात है, प्रख्यात है, और क्या है प्रबल, बहुत अधिक उसके पास क्या है बल है, तो उसे क्या बोलेंगे प्रबल। फिर क्या है प्रति है उपसर्ग, प्रति का मतलब होता है उल्टा या फिर सामने। फिर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा प्रत्यक्ष, इसका मतलब क्या हो जाएगा हर प्रति, ठीक है। प्रति मतलब उल्टा सामने, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष यानी कि आंखों के सामने हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एक, ठीक है, हर एक, या ये थोड़ा सा इसका मतलब क्या होता है हर एक होता है, क्या होता है हर एक भी होता है। जैसे क्या है प्रत्यक्ष यानी कि आंखों के सामने, प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल हो गया, ठीक है। और क्या हो गया प्रत्यक्ष हो गया, प्रतिकूल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सामने, ठीक है। या फिर क्या होता है उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा। जैसे एक होता है अनुकूल शब्द, तो अनुकूल मतलब होता है कि आपके अनुसार, प्रतिकूल का मतलब क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है वी उपसर्ग है, फिर क्या है सम है, और क्या है सु उपसर्ग। तो ये संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं, कुल 22 उपसर्ग हैं, ठीक है। जिनमें से क्या हुआ है संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है, होते हैं। जिनमें से क्या किया गया है 19 को किसमें सम्मिलित किया गया है, 19 को किसमें लिया गया है
हिंदी भाषा में लिया गया है। ठीक है, 19 को हिंदी भाषा में सम्मिलित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, जैसे बी का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है, और क्या होता है, विशेष होता है। जैसे क्या है, विदेश। ठीक है, फिर क्या है, वियोग है। अगला क्या है, सम उत्तम। ठीक है, सम है, उत्तम है, इसका मतलब होता है सात। उत्तम होता है और क्या होता है, सात, यानी कि इसका होता है पूर्ण। जैसे संस्कार हो गया, और क्या हो गया, संगम हो गया। ठीक है, अगला क्या है, सु मतलब क्या होता है, अच्छा होता है या फिर अधिक होता है। जैसे सुजन अच्छा व्यक्ति, और क्या है, सुगम। ठीक है, बहुत ही क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्या, हिंदी के कुछ उपसर्ग है। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से, जैसे आ है, तो आ का मतलब होता है अभाव हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। जैसे यहाँ पे अछूता शब्द बना है, अथाह बना है, जिसकी कोई था नहीं है। अटल, जिसे जिसे क्या हो, जो जिसे टाला जाना मुश्किल हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अभाव होता है या फिर क्या होता है, निषेध होता है। अन का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब अभाव होता है, फिर क्या होता है, निषेध होता है। जैसे मोल, जिसका कोई ना मोल हो, अनमोल हो जाएगा। अनबन, जिससे ना बनती हो। अनपढ़, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, निषेध की बात हो रही। ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, नकारात्मक शब्द की बात होती है। जैसे का है, तो का मतलब क्या होता है, बुरा होता है, और क्या होता है, हीन। जैसे पूत हो गया, ठीक है, पूत हो गया, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, का लगा देंगे तो क्या बनेगा हमारा, कपूत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बुरा पुत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, कु। कु का मतलब भी क्या होता है, बुरा होता है। दू का मतलब क्या होता है, कम होता है, और क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, बुरा होता है। ठीक है, अब बात करें कु, तो क्या हो जाएगा, जैसे कुचाल हो गया, कुचैला हो गया, और क्या है, कुचक्र हो गया। ठीक है, अगला क्या है, दू का मतलब कम हो जाएगा, बुरा, इसका मतलब हो जाएगा दुबला, या फिर क्या हो जाएगा, दुलारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नी का मतलब क्या होता है, कमी हो जाती है, जिससे निगोड़ा है, निडर है। ठीक है, अगला क्या है, औ या फिर औ, या इसका मतलब क्या होता है, हीन या फिर क्या होता है, निषेध। जैसे अवगुण हो गया, औसार हो गया। ठीक है, अवगुण हो गया, और अंश। भर का मतलब होता है पूरा होता है। जैसे भरपेट है, या फिर क्या है, भरसक है, यानी कि पेट भरकर है। ठीक है, अगला क्या है, सु का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे सुडौल, या फिर क्या है, सुजान है। ठीक है, आगे बात करें, आदि का मतलब क्या होता है, आधा होता है। क्या मतलब, अध का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आधा होता है। जैसे अध पका, ठीक है, पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। उनका मतलब क्या होता है, एक कम होता है, क्या होता है, एक होता है, कम होता है। जैसे 39, यानी कि 40 में से एक कम। 59, यानी कि 60 में से एक कम। ठीक है, 59 यानी कि 60 में से एक कम। 39 मतलब 40 में से एक कम। ठीक है, अगला कह रहा है पर, तो पर का मतलब क्या होता है, दूसरा, या फिर क्या होता है, बाद का। क्या होता है, पर का मतलब होता है दूसरा, या फिर क्या होता है, बाद का। तो यहाँ पे क्या है, परलोक, तो लोक में क्या कर लिया गया है, उपसर्ग लगा दिए गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं कि कौन सा उपसर्ग लगकर क्या हुआ है, आपका शब्द जो निर्माण हुआ है। तो पूछ बताइएगा कि अगर बात करें परलोक में, तो कौन सा उपसर्ग लग के बना है, तो बताएंगे। वहां पे चार ऑप्शन दे देंगे, पर दे देंगे, ठीक है, उन दे देंगे, बिन दे देंगे, या फिर परा दे देंगे। ठीक है, तो आपको केवल चयन करना है कि कौन सा उपसर्ग लगकर बना है, बस केवल आप इनका याद कर लीजिएगा। पर का मतलब कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या से। बिन का मतलब होता है बिना, या फिर क्या होता है, निषेध होता है। जैसे बिन ब्याह, बिन ब्याह, बिन बादल। ठीक है, बिन बादल बरसात हो रही है, यानी कि बिना बादल के क्या हो रही है, बरसात हो रही। ठीक है, तो ये क्या है, शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। उपसर्ग जितने भी हैं शब्द के प्रारंभ में लगकर क्या करते हैं, शब्द जो होता है उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है अरबी और फारसी के कुछ उपसर्ग हैं, उनको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो बात करें अल, तो अल का मतलब क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे अलबत्ता हो गया, अलगराज हो गया। कम का मतलब होता है थोड़ा, और क्या होता है, हीन। जैसे कमजोर हो गया, कम वक्त हो गया। ठीक है, खुश का मतलब क्या होता है, खुश का मतलब होता है क्या, अच्छा होता है। जैसे खुश नसीब हो गया, और क्या है, खुशखबरी हो गई। ठीक है, तो अच्छी खबर हो गई। ठीक है, जिसका अच्छा नसीब है तो खुश हो गया। आगे क्या कह रहा है, गैर, तो गैर का मतलब क्या होता है, निषेध होता है। जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, यानी कि जो है गैर का मतलब क्या हो जाएगा, बताइएगा, निषेध हो जाएगा। जैसे गैर हाजिर, यानी कि नहीं आया हुआ है, या फिर क्या है, गैर कानूनी, यानी कि जो कानून से परे है। आप वो काम करेंगे, ठीक है, जो कानून के दायरे में नहीं आता उसको कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। ठीक है, तो कानून के दायरे में रखकर कुछ अगर काम करते हैं तो कानूनी हो जाएगा। उससे बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, गैर कानूनी हो जाएगा। जैसे दर है, तो दर का मतलब क्या होगा, में, दरअसल। ठीक है, दर की। अगला क्या है, ना, ना का मतलब होता है अभाव। जैसे ना पसंद, यानी कि नहीं पसंद है। ठीक है, अगला क्या है, ना समझ। ठीक है, फिर क्या है, फिल है, फिर क्या है, फी है। तो में होता है और प्रति होता है। जैसे फिलहाल का मतलब क्या होता है, में, या फिर क्या होगा, फी आदमी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रति होता है, और क्या होता है, में होता है। तो यहाँ से आपको उपसर्ग से ये शब्द दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या कह रहा है, बा का मतलब क्या होता है, और होता है, और क्या और होता है, और फिर अनुसार होता है। जैसे बनाम होता है बदौलत के अनुसार, ठीक है, उसके बदौलत हमने ये काम पूरा कर लिया, ठीक है। और बा का मतलब क्या होता है, सही, जैसे बाकायदा, और क्या है, बाअदब, यानी कि अदब के साथ में। बदमाश, ठीक है। फिर क्या है, बद मतलब क्या होता है, बुरा होता है। बद का मतलब क्या होता है, जैसे बुरा, और क्या है, बदनाम, यानी कि बुरा नाम हो जाएगा। बर का मतलब क्या है, ऊपर, और क्या है, पर है, और क्या है, बाहर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बर्दाश्त हो जाएगा, और क्या है, बर्खास्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, बे। बे का मतलब क्या है, बिना, यानी कि बिना ईमान के है, और क्या है, बिना इज्जत के, तो उसे क्या बोलेंगे, बेईमान, और क्या बोलेंगे, बेइज्जत बोलेंगे। बिल का मतलब है के साथ, जैसे बिल्कुल, ठीक है, और क्या है, बिल वजह, क्या है, बिल्कुल, बिल वजह। बिला है, बिला का मतलब क्या होता है, बिना होता है, जैसे बिला वजह, और क्या है, बिला शक, क्या है, बिला शक, यानी कि बिना वजह के और बिना शक के क्या करेंगे। ला का मतलब होता है रहित होता है, जैसे लापरवाह, यानी कि कोई परवाह नहीं है, ठीक है, परवाह से रहित हो जाएगा। लाचार, ठीक है, उसके पास कुछ भी वो नहीं है, वो क्या है, लाचार है, ठीक है। अगला क्या है, सर का मतलब क्या होता है, मुख्य होता है, जैसे सरताज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा। अगला क्या है, हम का मतलब होता है समान, और क्या हो जाएगा, साथ वाला, जैसे क्या है, हमदर्दी, और क्या है, हमराह, ठीक है। अगला क्या है, हर। हर का मतलब होता है प्रत्येक, इसका होगा हर दिन, और क्या होगा, हर साल होगा। तो उर्दू में भी हर यूज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक होता है, जैसे यहाँ पे हर है, और हिंदी की बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रति होता है, ठीक है। तो दोनों का अर्थ क्या होता है, सेम हो जाता है। आगे बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के कुछ उपसर्ग हैं। तो अंग्रेजी भाषा में कौन कौन से उपसर्ग यूज होते हैं बताइएगा। जैसे सब है, और क्या है, डिप्टी है, और क्या है, वाइस है। अगला क्या है, जनरल है, और क्या है, चीफ है, और क्या है, हेड है। तो देखिएगा इनका अर्थ क्या होता है, आप देख लीजिएगा। सब का मतलब होता है अधीन, और क्या होता है, नीचे, जैसे सब जज, सब कमेटी, और क्या है, सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो इंस्पेक्टर के अधीन है, यानी कि इंस्पेक्टर से जब छोटा सा पद हो, उससे छोटा पद होगा, उसी को क्या बोलेंगे, सब इंस्पेक्टर। जैसे आप कोई अधिकारी है, और आपके अधिकार, आपके नीचे जो काम कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, आपका सब हो जाएगा, यानी कि नीचे हो जाएगा, ठीक है, अधीन हो जाएगा, या फिर नीचे हो जाएगा। डिप्टी का मतलब होता है सहायक, क्या होता है, डिप्टी का मतलब होता है सहायक। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा, डिप्टी रजिस्ट्रार हो जाएगा, ठीक है। वाइस का मतलब क्या होता है, सहायक होता है, जैसे क्या है, वायसराय हो गया, और क्या है, वाइस चांसलर हो गया, यानी कि सहायक हो जाएगा, ठीक है। वाइस का मतलब क्या हो जाएगा, सहायक हो जाए। जनरल का मतलब हो जाएगा क्या, यहाँ पे प्रधान, यानी कि जैसे जनरल मैनेजर है। और क्या, चीफ का मतलब होता है प्रमुख, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। हेड का मतलब क्या होगा, मुख्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे हेड मास्टर हो गया, हेड क्लर्क हो गया। तो ये क्या है, आपके इंग्लिश के कुछ उपसर्ग हैं, ठीक है। फिर हम लोग प्रत्यय देखेंगे, तो इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फिर हम लोग छोटी सी क्लास है, उसको प्रत्यय के माध्यम प्रत्यय करते हैं। फिर इसके जो क्वेश्चंस है, उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो प्रत्यय क्या कहता है, प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के बाद में लगते हैं, क्या होते हैं, किसी शब्द के बाद में लग जाते हैं, और शब्द के बाद में लगकर क्या कर देते हैं, अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्ग क्या है, पहले लगकर, यानी कि पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और प्रत्यय क्या है, किसी शब्द के बाद में लगकर क्या करते हैं, अर्थ को परिवर्तित करते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय का मतलब होता है प्रति, मतलब साथ में, या फिर पर बाद में, ठीक है। इसका मतलब मतलब होता है चलने वाला, देखिएगा। शब्द का अर्थ पीछे चलना होता है, इस शब्द का अर्थ होता है पीछे चलना, यानी कि जो शब्द जो शब्दांश क्या हो, जो शब्दांश शब्दों के अंश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ की विशेषता, या फिर उसके अर्थ की विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु में दया उपसर्ग है, और दया शब्द है, उस शब्द के अंत में क्या है, आलू जुड़ने से क्या हो जाएगा, अर्थ में विशेषता आ जाएगी, क्या बन जाएगा, दयालु बन जाएगा। अतः यहाँ पे आलू शब्दांश क्या होगा, आलू जो शब्दांश है, शब्द का अंश है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। क्या होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो कुल दो भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला अगर हम बात करें, कृत प्रत्यय होता है। दूसरा क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। कौन सा होता है, पहला कृत होता है, दूसरा क्या होता है, तद्धित। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय बना है किससे, जैसे क्रिया, यानी कि अगर हम धातु में क्रिया, या जिसे हम धातु बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो धातु में जो शब्द हम लगाते हैं, जो शब्दांश हम जोड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, यानी कि क्रिया को छोड़कर अन्य, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें जो हम लगाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कृत प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय क्या है, अक। जैसे क्या है, लेख, यानी कि लेख हमने क्या किया, लिखा है। लेख क्या है, एक क्रिया है आपकी, और क्रिया में हमने क्या किया, पाठ क्या है, एक क्रिया है।
क्र क्या है, क्रिया है, गय क्या है, क्रिया है। तो हमने क्या किया, लेख में हमने अक प्रत्यय लगा दिए तो कब क्या बन जाएगा आपका, लेखक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेखक बन जाएगा। पाठ में हमने क्या किया, पाठ में हमने अक प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन जाएगा, पाठक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाठक हो जाएगा। ठीक है, अगला हमने क्या किया, कारक। ठीक है, तो कारक में हमने क्या किया, अक प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा, कार धन क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, कारक हो जाएगा आपका। गायक में ठीक है क्या है, अक प्रत्यय लगा है। ठीक है, गाय में क्या है, अक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गायक बन जाएगा। ठीक है, अगला है कौन सा, अन। अन का मतलब होता है पाल, सह या फिर ने या फिर क्या होता है, चर। अन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, पाल। ठीक है, सॉरी, हमने क्या किया, पाल, पाल में क्या कर दिया, अन प्रत्यय लगा दिया, पालन बन गया। ठीक है, सह में क्या लगा दिया, अन प्रत्यय लगा दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, सहन बन गया। ठीक है, ने में हमने क्या किया, अन प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया, नयन बन गया। चर में हमने क्या किया, अर प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया हमारा, चरण बन गया। अगला क्या है, अनीय प्रत्यय। अनीय प्रत्यय मतलब होता है मान, जैसे रम है और क्या है, द्रस है। ठीक है, और क्या है, पूज है और क्या है, माननीय है, तो यहाँ पे देखिएगा पूज और क्या शुरू है, तो इसमें जब हमने क्या किया, अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, माननीय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माननीय, रमणीय और क्या बन जाएगा, दर्शनीय हो जाएगा और क्या बन जाए, पूजनीय और क्या है, श्रवणीय। ठीक है, तो ये क्या है, अनीय प्रत्यय लगाने से क्या हुआ, आपके जो जितनी भी क्रिया होंगी वहां पे हम क्या करते हैं, इन प्रत्यय को लगाते हैं। कौन से, हम जो तद्धित प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, सॉरी, कृत प्रत्यय लगाते हैं। तद्धित किस में लगाते हैं, जैसे संज्ञा हो गए, सर्वनाम हो गए, उसमें जो प्रत्यय हम लगाते हैं उसमें तद्धित प्रत्यय हो जाए। जैसे किसी का नाम है और कोई शब्द है, जैसे पंडित है, तो पंडित में हमने आइन प्रत्यय लगा दिया, क्या बन जाएगा, पंडिताइन बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है वहां पे कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आई, तो लड़ शब्द है, तो लड़ शब्द में हमने क्या किया, लड़ धातु है और लड़ धातु है, फिर क्या है, सिल धातु है, तो हमने किया लड़ धातु में आई प्रत्यय लगाया, लड़ाई बन जाएगा, और सिल धातु में आई प्रत्यय लगाएंगे, क्या बन जाएगा हमारा, सिलाई बन जाएगा। आन प्रत्यय है, तो आन में हमने क्या किया, उड़ में उड़ सब धातु है और क्या है, मिल धातु है, तो इसमें हम जब आन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, उड़ान बनेगा और क्या बनेगा, आपका मिलान शब्द बन जाएगा। ईया प्रत्यय है, तो यहाँ पे क्या है, छल और क्या है, जड़, तो हमने क्या किया, इसमें ईया प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा हमारा, छलिया बन जाएगा और क्या बन जाएगा, जड़िया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छलिया और क्या बन जाएगा, जड़िया बन जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, इत प्रत्यय। तो इत प्रत्यय जैसे हमने क्या किया, पठ में पठ धातु है और पठ धातु या फिर व्यथा धातु है, तो हमने क्या किया, इसमें इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पठित बन जाएगा। और क्या बन जाएगा बताइएगा, पठित या फिर क्या हो जाएगा, व्यथित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यथित हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अगला क्या है, जो अगला है इत्र है, तो इत्र है जैसे हमने क्या किया, इत प्रत्यय चर धातु में लगाया तो क्या बनेगा, चरित्र बन जाएगा। और क्या हमने लगाया, पो धातु में, तो पो धातु में हमने क्या किया, इत प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। अगला है यल प्रत्यय, हमने क्या किया, अड़ धातु है, अड़ धातु में हमने क्या किया, यल प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा, अड़ियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, अड़ियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अड़ियल बन जाएगा। ठीक है, अड़ियल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, अड़ियल प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, यल प्रत्यय, जैसे हमने लगा दिया मर धातु में तो क्या बन जाएगा, मरियल बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है, प्रत्यय है, तो यहाँ से पूछ लेगा कि अड़ियल में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा यल प्रत्यय। ठीक है, यल प्रत्यय, या फिर क्या दे देगा, ऑप्शन दो यल प्रत्यय, या फिर ऑप्शन दे देगा सी, क्या बन देगा, अयल प्रत्यय। ठीक है, या फिर ऑप्शन अयल प्रत्यय, या फिर ऑप्शन एक और कोई ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है। उक प्रत्यय, तो यहाँ पे जैसे इच्छा है तो इच्छा में उक प्रत्यय लगाएंगे, और भिक्ष में क्या करेंगे, उक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इच्छुक बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, भिक्षुक बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। अगला क्या है, तव्य। तव्य में क्या हो जाएगा, तव्य में अगर हमने कर धातु में लगाया या फिर वच धातु में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, वक्तव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका कर्तव्य बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, वक्तव्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वक्तव्य बन जाएगा। रू धातु जैसे क्या है, गेरू, गे में क्या गे धातु है, उसमें हमने रू लगा दिया, रू प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, गेरू बन जाएगा। ठीक है, वाला प्रत्यय, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, देना धातु है, और देना धातु में हमने क्या किया, वाला लगा दिया, देने वाला हो जाएगा। ठीक है, देना देने वाला हो जाएगा। और क्या है, आने आना धातु में हमने क्या कर दिया, वाला प्रत्यय लगा दिया तो क्या बनेगा, आने वाला। क्या बनेगा,
आने वाला बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, एया प्रत्यय या फिर क्या है, वैया प्रत्यय। एया प्रत्यय जैसे रख और क्या है, बच, तो क्या हो जाएगा, रखैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रखैया हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बचैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रखैया और क्या बन जाएगा, बचैया बन जाएगा। हार प्रत्यय, तो हार प्रत्यय हम लगाएंगे, होन में लगा देंगे, और रखना धातु है तो इसमें क्या बन जाएगा, होन हार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होन हार बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, रखन हार बन जाएगा। क्या बनेगा, रखन हार बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रत्यय लगते हैं किसी जो प्रत्यय है क्या है, किसी शब्द के अंत में लगकर क्या करते हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, वो जो कृत प्रत्यय होते हैं धातु में लगते हैं, यानी कि क्रिया में लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या है, धातु को छोड़कर जितने भी हमारे शब्द होते हैं उसमें क्या होते हैं, हम तद्धित प्रत्यय लगाते हैं। जैसे क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें आइन प्रत्यय, दूसरा क्या है आई प्रत्यय, तीसरा है आनी, फिर क्या है आयत है, फिर क्या है आर है, फिर क्या है आहट है। तो ये क्या है, इन प्रत्यय को हम लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा, शब्द बनेगा। तो देखते हैं, जैसे पंडित शब्द है, हमने क्या किया, आइन प्रत्यय लगाया। और ठाकुर शब्द है, हमने क्या किया, आइन प्रत्यय लगाया। तो क्या बनेगा, पंडिताइन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। जैसे आई लगाया तो पंडित है और क्या है, ठाकुर है। ठीक है, हमने क्या किया, पंडित है और पंडित में क्या किया, आई प्रत्यय लगाया जाए, पंडिताई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ठकुराई हो जाएगा। सेठ है, सेठ में हमने क्या किया, आनी प्रत्यय लगाए। नौकर में क्या किया, आनी प्रत्यय लगाए। तो क्या बनेगा, सेठानी। और क्या बन जाएगा, नौकरानी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, आयत, तो क्या है, बहुत में और पंच में तो हम क्या बनाएंगे, आयत प्रत्यय लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, बहुतायत बन जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका, पंचायत बन जाएगा। ठीक है, आर प्रत्यय है, लोहा में हमने क्या किया और सोना में क्या किया, आर प्रत्यय लगाया। तो क्या बन जाएगा आपका, लोहार बन जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका, सुनार बन जाएगा। ठीक है, आहट में हमने क्या किया, चिकना शब्द, चिकना और क्या है, कड़वा शब्द, हमने क्या किया, इनमें आहट प्रत्यय लगाया। तो क्या बनेगा हमारा, चिकनाहट बन जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका, कड़वाहट बन जाएगा। ठीक है, चिकनाहट हो गया, कड़वाहट हो गया। तो ये क्या है, आपके तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, अगला क्या है, इल प्रत्यय है, फिर क्या है, इष्ट प्रत्यय है, फिर क्या है, इन प्रत्यय है, फिर क्या है, ये प्रत्यय है, फिर क्या है, ए प्रत्यय है, एल प्रत्यय है। और क्या है, एत प्रत्यय है, एरा, फिर ये क्या है, एरा प्रत्यय है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इल प्रत्यय लगाया, किसमें, फेन में। और किसमें लगाया, पंक में। ठीक है, तो पंक में इल प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा, पंकिल बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे पंकिल बन जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, फेन में लगाया तो फेनिल बन जाएगा। ठीक है, फेनिल बन जाएगा। ठीक है, और कुट में लगाया इल प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, कुटिल बन जाएगा। ठीक है, ईस्ट है, तो जैसे हमने क्या किया, कान शब्द है, वर शब्द है, और क्या है, गुरु शब्द है। तो हमने कान में लगाया तो क्या बनेगा, कनिष्ठ बन जाएगा। वर में लगाया तो वरिष्ठ बन जाएगा। गुरु में लगाया तो क्या बनेगा, गुरु में लगाया तो क्या बनेगा, कनिष्ठ, गुरिष्ठ बन जाएगा। ठीक है, कनिष्ठ, वरिष्ठ और क्या है आपका, गुरिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, ईन, तो यहाँ पे क्या है, ग्राम है। फिर क्या है, कुल है, तो ग्राम में लगाएंगे तो क्या बनेगा, ग्रामीण बन जाएगा। कुल में लगाएंगे तो क्या बनेगा, कुलीन बन जाएगा। ठीक है, यह प्रत्यय जैसे भवत है और क्या है, भारत है, हमने क्या किया, ये प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा, भवतीय बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, यहाँ पे भारतीय शब्द बन जाएगा। अगला क्या है, ए प्रत्यय, हमने क्या किया, अतिथि में लगाया। और क्या है, राधा है, तो राधा में हम लगाएंगे राधेय हो जाएगा। अतिथि में हो जाएगा तो अतिथेय हो जाएगा। क्या होगा, अतिथेय। और क्या बनेगा आपका, राधेय बनेगा। फिर क्या है, एल प्रत्यय, हमने क्या किया, फुल में लगाया। और क्या है, नाक में लगाया तो क्या बनेगा, फुलेल बनेगा, नकेल बनेगा। गुल शब्द में लगाया तो क्या बनेगा, गुलेल बनेगा। ठीक है, एत प्रत्यय जैसे डाका है, फिर क्या है, लाठी है। और फिर क्या बन जाएगा, डाका में लगाया तो डकैत हो जाएगा। लाठी में लगाया तो क्या बनेगा, लठैत हो जाएगा। अगला क्या, एरा, अंध में लगाया। और क्या लगाया, सांप में लगाया। तो अंध से लगाएंगे तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। और सांप में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सपेरा हो जाएगा। ठीक है, बांस में लगाएंगे तो क्या बनेगा, बसेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, आपके प्रत्यय हैं। और क्या करते हैं, इन प्रत्यय को हम अंत में लगाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो शब्द, ये प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं जिन्हें हम अंत में लगाते हैं किसी शब्द के। और क्या होते हैं, एक नया शब्द का निर्माण कराते हैं। ठीक है, तो किसमें लगते हैं, ये जितने भी हमारी क्रिया होती है, क्रिया को छोड़कर अन्य जितने भी हमारे शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जितने भी होते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय किसमें लगाते हैं, हम क्रिया में। ठीक है, अगला क्या है आपका, ओला है। ठीक है, अगला क्या है, ओला है। ठीक है, तो देखते हैं ओला क्या है। ओला जो प्रत्यय है हमने लगाया खाट में, तो खाट से बनेगा क्या, खटोला। पास में लगाएंगे तो क्या बनेगा, पटोला। और सांप में लगाएंगे तो क्या बनेगा, सपोला। क्या बनेगा, यहाँ पे पाठ कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, खाट में खटोला, पाठ में पटोला, सांप में क्या बनेगा, सपोला बनेगा। ठीक है, खटोला हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, पटोला हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बताइएगा, सपोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सपोला हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं। औटा, औटा में हमने क्या किया, बिल्ला औटा प्रत्यय है, हमने क्या लगाया, बिल्ला, और क्या है, काजर। काजर में हमने क्या किया, बिल्ला में लगाया तो क्या बनेगा, बिलौटा बनेगा, ठीक है। और काजर में लगाया तो क्या बनेगा, कजरौटा, ठीक है। काजर में बनेंगे तो क्या लगे बनेगा, कजरौटा। तन में हमने लगाया तो क्या बनेगा, आद्य, ठीक है। आद्य शब्द में हमने लगाया और आद्य में लगाएंगे तो क्या बनेगा, आद्य तन बन जाएगा, ठीक है। तो तन प्रत्यय हो जाएगा। तर प्रत्यय है, जैसे गुरु है तो गुरुत्तर हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा तो श्रेष्ठर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में लगाया तो निम्नतर हो जाएगा, ठीक है। अगर निम्न में लगाया तो क्या बनेगा, निम्न में लगाया तो क्या बनेगा, निम्नतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निम्नतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। पन है तो हमने क्या किया, लड़का शब्द में लगाया तो क्या बनेगा, लड़कपन हो जाएगा। बच्चा शब्द में लगाया तो क्या बनेगा, बचपन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। आगे देखते हैं क्या है, पा है तो जिसमें बूढ़ा शब्द है, और बूढ़ा में हमने क्या किया, मोटा में क्या किया, लगाएंगे तो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा है तो क्या बनेगा, बुढ़ापा बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, मोटापा बन जाएगा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा, और क्या बन जाएगा, मोटापा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लू प्रत्यय है तो लू प्रत्यय लगाएंगे, जैसे दया शब्द है और क्या है, कृपा शब्द, तो क्या बनेगा, दयालु बनेगा, और क्या बनेगा, कृपालु हो जाएगा। फिर किस में लगाया, श्रद्धा में लगाया तो क्या बनेगा, श्रद्धा में लगाया तो क्या बनेगा, हमारा श्रद्धालु बनेगा, क्या बनेगा, श्रद्धालु बनेगा, ठीक है। श्रद्धालु बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वात है तो वत प्रत्यय है तो यहाँ पे जैसे मात में लगाया और क्या लगाया, पुत्र में लगाया तो मातृत्व हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पुत्रवत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मातृवत, और क्या हो जाएगा, पुत्रवत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शब्द निर्माण करते हैं, ठीक है। शब्दांश यानी कि किसी शब्द के अंत में और या फिर प्रारंभ में लगा के हम क्या करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग जो है पहले लगते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के बाद में लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस इन्हें क्या करना है, केवल याद कर लेना है। इस टॉपिक में वैसे भी कुछ खास नहीं है, बस जो उपसर्ग हैं दिए गए हैं उनको आप क्या करना है, आपको याद कर लेना है। और याद करने के बाद में आप बस जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन से पूछेगा कि इसमें से कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो प्रत्यय है थोड़े से और बचे उनको देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। इसकी आप केवल अगर प्रैक्टिस भी कर लें तो बहुत है, ठीक है। चलिए, वान है तो वान प्रत्यय क्या है, धन में लगाया तो धनवान हो जाएगा, गुड़ में लगाया तो गुणवान हो जाएगा, बल में लगाया तो क्या बन जाएगा, बलवान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। तो धनवान हो गया, गुणवान हो गया, और क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाल है तो वाल में हम अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा, वाल में लगाएंगे तो वाल प्रत्यय है, जैसे पाली है और क्या है, ब्रज है तो पाली में लगाएंगे तो पालीवाल हो जाएगा। ब्रज में लगाएंगे तो क्या बनेगा, ब्रजवाल हो जाएगा, ठीक है। सो है तो सो में लगाएंगे, पर है और क्या है, तर है तो क्या हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तरसों हो जाएगा। जैसे पूछ ले कि परसों में कौन सा प्रत्यय है, तो परसों में कौन सा प्रत्यय है, परसों शब्द में क्या करेंगे, शब्द में प्रत्यय की पहचान कीजिए, ठीक है। प्रत्यय की पहचान कीजिए, तो बताइएगा कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पहचान करना होगा। परसों शब्द में कौन सा प्रत्यय है उसकी पहचान करना होगा, ठीक है। अगला क्या है, हरा है तो हरा जैसे क्या है, सोना, और क्या है, और दो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सुनहरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दोहरा हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हारा तो हारा क्या हो जाएगा, पानी, और क्या है, लकड़ी, तो हम क्या करेंगे, पनिहारा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लकड़हारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि आपको दे दिया जाएगा, कोई प्रत्यय दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस प्रत्यय में कोई शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप केवल याद कर लीजिएगा, कितने उपसर्ग हैं, कितने प्रत्यय हैं, इन उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, और अर्थ उपसर्ग का अर्थ याद कर लीजिएगा। और क्या है जो उर्दू फारसी के हैं या फिर अंग्रेजी के हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जितने भी उपसर्ग हैं इन उपसर्ग की संख्या आप याद कर लीजिएगा और उनको थोड़ा सा उनका अर्थ समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये यही क्वेश्चन बनता है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग लग के शब्द बना है, या फिर कौन सा प्रत्यय लग के ये शब्द बना है, ठीक है। इन डिटेल बहुत ज़्यादा चैप्टर में कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको आराम से कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि RRU क्लासेस के बारे में, ठीक है। तो RRU क्लासेस में अगला जो टॉपिक है इसकी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस क्लास हम करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी चीज़ें समझ में आएंगी, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उपसर्ग एंड प्रत्यय से, ठीक है। उपसर्ग एंड प्रत्यय से बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी सॉरी तो एक बार बता दें कि RRU क्लासेस आप सभी को एकदम RRU क्लासेस आप सभी को क्या कर रहा है,
एकदम फ्री में क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है यूपीपी का कंप्लीट सिलेबस। तो आप क्या कर सकते हैं, यूपीपी का कंप्लीट सिलेबस, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस जो है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप RRU क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, RRU क्लासेस क्लासेस ऐप को क्लासेस ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से जाके। और आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आपको यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या क्या मिलने वाली है स्टडी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें क्या क्या मिलने वाला है, लाइव प्लस क्या मिलने वाली है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। साथ साथ में क्या है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ में क्या मिलने वाला है, क्लास नोट्स मिलने वाली हैं। क्लास नोट्स के साथ साथ में आपको क्या मिलने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, और क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। स्टडी मटेरियल के साथ साथ में और क्या मिलने वाला है, ठीक है, आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ में आपको क्या मिलने वाला है, 80 प्लस क्या हो जाएंगे, 80 प्लस आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, ये होंगे कितने, ऑल सब्जेक्ट से होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको कितने मिलेंगे, प्रत्येक विषय से आपको कितने मिलने वाले हैं, प्रत्येक विषय से आपको जो है 20 सेट मिलने वाले हैं। ठीक है, 20 सेट मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।